हाँ जी, नमस्कार। एयरफोर्स सोल्जर्स, एयरफोर्स वाई ग्रुप और एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के स्टूडेंट जो भी है, जीके का मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ चुका हूँ मेरे वीर। जीके के लगभग 8 से 9 प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं पेपर में। ठीक है जी, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। आज का 5वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। अब तक अपन ने 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में आपको बाकी के मॉक टेस्ट भी देख लेना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या हॉकी? दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के खिलाड़ी, आपको पता होगा। सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेले, ये सब फुटबॉल के खिलाड़ी आपको याद रखना। ठीक है जी, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है। दोस्तों, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में तो 1 या 2 खिलाड़ी अपन बोल सकते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, हॉकी आपको पता है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी नेशनल स्पोर्ट्स है। आपको पता राष्ट्रीय खेल क्या है अपना? भारत का राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? हॉकी है मेरे वीरे। हॉकी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती है? मेजर ध्यानचंद की जयंती है, आपको याद रखना। मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा है, कुवैत की राजधानी क्या हो जाएगा? कुवैत सिटी हो जाएगा। ठीक है जी, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। वेटिकन की राजधानी वेटिकन सिटी। ठीक है, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, आपको याद रखना है। काबुल, कबूल नहीं, काबुल। काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। किसकी? अफगानिस्तान की राजधानी मेरे वीरे काबुल, आपको याद रखना। इस्लामाबाद किसकी है? पाकिस्तान की राजधानी, आपको याद रखना है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी मेरे वीर ढाका हो जाएगी, आपको याद रखना है। नाइस, अगला प्रश्न आपके बीच ही रहा। पिछले पेपर के अकॉर्डिंग ही प्रश्न आपको ये मिलने वाले हैं कि पिछले पेपर में भी कैपिटल्स वगैरह से प्रश्न पूछे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये लेके आ रहा हूँ। हिस्ट्री से पिछले पेपर में भी प्रश्न था। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? दोस्तों, चोरी चोरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। ठीक है, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 की घटना है। यहाँ पर एक जो भीड़ है, जो आंदोलन कर रही थी भीड़, उसने एक पुलिस स्टेशन, एक पुलिस चौकी को जला डाला, तो उसमें काफी पुलिस वाले ऐसे ही कांस्टेबल वगैरह जिंदा जल गए। चोरी चोरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना, आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न आपके बीच आ रहा है मेरे वीरों, मेरे वाई ग्रुप वालों, मेरे मेडिकल असिस्टेंट वालों। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अपने भारत देश का सबसे बड़ा संविधान, आपको याद रखना है। ठीक है जी, संविधान लागू कब होता है मेरे वीरे? तो संविधान लागू होता है, आप सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन अपना गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और 26 नवंबर, याद रखना, 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या होता है? तैयार होता है, रेडी होता है। और लागू कब होता है? 2 महीने बाद लागू हो जाता है मेरे वीरे, 26 जनवरी 1950 को। ओके जी, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच 5वां ये रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है मेरे वीरे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। आप सबको पता है भाई लोग, भारतीय विज्ञान संस्थान या अपन स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये सब बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर? आपको पता है, इसरो का, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु है मेरे वीरे। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969, आपको याद रखना मेरे वीरे। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है, ये रहा मेरा वीरे। छठा प्रश्न आ रहा है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया मेरे वीरे? वाल्मीकि ने लिखा रामायण, याद रखना। किसने? रामायण लिखा वाल्मीकि ने। और वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत। महाभारत किसने लिखा मेरे वीरे? महाभारत लिखा वेद व्यास ने, रामायण लिखा वाल्मीकि ने। और याद रखना, पवित्र ग्रंथ गीता भी किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है मेरे वीरे। अच्छा प्रश्न है, फुटबॉल के बारे में अपन ने बात की। ये फुटबॉल के खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, फुटबॉल की ट्रॉफी
कई बार पूछी जाती है। कप्स तो देखो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। एक आती है मर्डेका ट्रॉफी फुटबॉल की हो जाएगी। एक आती है आशुतोष, आती है मर्डेका। डूरंड इंपॉर्टेंट याद रखना, डूरंड कप का संबंध भी फुटबॉल से हो जाएगा मेरे वीरे। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म राम और राम कहाँ गए, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, दया किस पे करनी है, आर्यों पर दया करो, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। नंदलाला किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को, यानी राम कृष्ण मिशन समाज की स्थापना किसने की मेरे वीरे, राम कृष्ण मिशन समाज की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने, आपको याद रखना है। और ज्योति किसकी जलती है, जो सच बोलता है, यानी सत्य शोधक समाज, यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले ने, आपको याद रखना। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न आपके बीच आ चुका है मेरे वीरों। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। एक दोस्तों होता है स्थायी सदन, एक होता है स्थायी सदन, एक होता है अस्थायी सदन, एक होता है मेरा वीरे ऊपरी सदन, एक होता है निम्न सदन। तो दोस्तों ये ऊपरी और स्थायी कहा जाता है राज्यसभा को, और अस्थायी और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, आपको याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है मेरे लल्लों, मेरे वीरों, मेरे 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 उड़ने वाले सिपाहियों। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, ये लो 10वां प्रश्न आपके बीच, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा। अरे मेरा वीरे लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूस स्टेट, मेरा वीरे कॉफी। अरे कॉफी कौन पीता आपको पता है, ज्यादातर तो चाय पीते हैं, लेकिन कॉफी वाले बेटे नाटक करते हैं, बोलते हैं मैं तो कॉफी पीऊंगा चाय नहीं पीऊंगा, मतलब नाटक करता है, यानी कर्नाटक में हो जाएगी कॉफी, याद रखना मेरे वीरे। काजू कहां पर हो जाएगा, सबसे ज्यादा काजू हो जाएगा महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है कहां पर, महाराष्ट्र में। केसर कहां पर है, रे सबसे ज्यादा केसर मेरा वीरे गुरुजी जम्मू कश्मीर में है केसर, आपको याद रखना। सरसों सबसे ज्यादा, सरसों तो गुरुजी राजस्थान में है सबसे ज्यादा। मूंगफली सबसे ज्यादा, मूंगफली तो गुरुजी गुजरात में है सबसे ज्यादा। तो ये मेरे वीरे याद रखना है आपको। ये आज के 10 प्रश्न, और यदि आपको जीके से डर लग रहा है, चाहते हो मेरे से कंप्लीटली डिटेल में जीके पढ़ना चाहते हो, ऐप पर अपना कोर्स बना हुआ है, तो आप 99 रुपीज में अपना जीके का ये कोर्स खरीद सकते हो मेरे वीरो। इसमें आपको पूरा कंप्लीटली कोर्स मिलने वाला है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, ठीक है जी। तो ये अपना ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको सर्च करना पड़ेगा जीके सीरीज SERIES, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप की, वहां से भी अपना ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स परचेज कर सकते हो। एयरपोस्ट वालों आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो आपको ये नंबर दे रहा हूं, इस पर आपको SMS करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारे 9413513647। ओके जी, अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।